हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए नया चैप्टर। क्या? रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बच्चों, अभी हमने यूपी टेट में परसेंटेज टॉपिक समाप्त कर दिया। मैंने बोला था ना कि आपको मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा विथ एमसीक्यू। तो हमने पहला टॉपिक जो उठाया था परसेंटेज उठाया था, ठीक है। उसके बाद हमने उठाया था दूसरा टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी खत्म हो गया। अब तीसरा जो मैं उठाया हूँ टॉपिक, अनुपात और समानुपात। बच्चा लोग, यह बेसिक पूछा जाता है। इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इसमें कंसेप्ट, बेसिक, इसके बाद फार्मूले से लेकर के मैं आपको स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ा दूंगा। तो इसमें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं कवर कर दूंगा। आप लोग उसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपका काम क्या है? चीजों को समझना, वीडियो को देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बेसिक पूछे जाते हैं। तो मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ यूपी टेट 2026 के लिए। कौन सा चैप्टर आज है? अनुपात और समानुपात। तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं हमारे वनडे कोचिंग चैनल पे, वो जुड़ जाएं, क्योंकि भाई आप लोग भी शिक्षक हो, मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक को शिक्षक से कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखिए भाई, इसमें जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको भी लेके मैं चलूंगा, जो भी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनको भी मैं सिखाऊंगा। तो इसमें आप लोग ऐसा मत समझिए कि सर बहुत सरल बता रहे हैं। मैं अपने लेवल से, एक जीरो लेवल से लेकर के एक स्टैंडर्ड लेवल तक चलूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, बस हमारे साथ जुड़ करके चीजों को एंजॉय से पढ़िए और मेहनत करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज अनुपात और समानुपात का क्लास नंबर 1। शुरू करें? चलो, जुड़ गए हो आप लोग ना? चलो, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इसमें अनुपात क्या है। अनुपात बारे पहले छोटी छोटी चीज आप जान लो। पहले छोटी छोटी चीजें इसमें आप जान लो। यही छोटी छोटी चीजें एक लेवल एक स्टेप, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको पूरा बता करके फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। इसका एक या दो क्लास होगी और इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे फार्मूले कवर हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है? अनुपात। एक किसका साइन है मेरे भाई? अनुपात का, ठीक है। ए अनुपात का साइन है, समझ गए? एक किसका साइन है मेरे भाई? अनुपात का साइन है। अब देखो, जैसे ए लिखा है, ए क्या है? ए अनुपात बी, ठीक है। तो बीच में जो दिया है क्या है? वो अनुपात है। ए अनुपात बी को आप लिख सकते हो भिन्न के रूप में, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बटे बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ए अनुपात बी को आप लिख सकते हो ए बटे बी, इसको आप लिख सकते हो ए अनुपात बी, ठीक है। तो चाहे आप भिन्न में लिख लो, चाहे आप अनुपात में लो। जैसे बी बटे सी है, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चा लोग बताओ? पूरा बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लिख सकते हो मेरे भाई बी अनुपात सी, ठीक है। जैसे सी अनुपात डी है, इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई? सी अनुपात डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए, ठीक है। जैसे जैसे अब अंक में आओ, मान लो जैसे 3:4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/4 लिख सकते हो कि नहीं? जी गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। 3/4। अब देखो अगला स्टेप, मान लो जैसे 4:6 है, 4:6, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो बच्चा लोग देखो 4:6 है, इसको लिख सकते हो आप 4/6, 4/6। लेकिन अनुपात में एक अच्छी खासियत बात यह है कि अगर दो अनुपात दिए हो और उसको हम मैक्सिमम तक काट सकते हैं जब तक वो दोनों संख्या कट रही हो। जब तक अनुपात में मैंने क्या बताया? अनुपात में ऐसी खूबसूरत चीजें हैं कि जो उसको हम मैक्सिमम तक काट सकते हैं जब तक वह चीजें दोनों संख्याओं कटती हों। मेरे कहने का मतलब जैसे 2:6 है, तो इसको पहले काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6,
इसको हम लिख सकते हैं 2:3। लेकिन मैंने इसको किससे काटा, 2 से काटा ना, 2 दूना 4, 2 तीन 6, अर्थात ऐसी संख्या से काटो जो पहली संख्या से भी वो कटे और दूसरी संख्या से भी वो कटे। इसमें संख्या किससे काटे हो आप, 2 से, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, 4:6 है, इसको काट दो 2 दूना 4, इसको काट दो 3 दूना 6। तो नहीं, जो संख्या से काटो जो पहली वाला भी अनुपात कट जाए और दूसरा वाला भी अनुपात कट जाए, इसमें यही एक खूबसूरती है। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसको मैक्सिमम तक सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, साइन किसका चिन्ह है, अनुपात का, ठीक है। इसके बाद ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, ए बटे बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी बटे सी क्या लिख सकते हैं, बी अनुपात सी लिख सकते हैं, कुछ भी फॉर्म में हो। सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, सी बटे डी लिख सकते हैं। फिर अगला क्या आया, अंक में अगर आ गया 3:4, हमको भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो और क्या है, जैसे 4:6 है, तो 4:6 में मैंने अभी एक चीज बताया कि ये कट सकता है, ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं, लेकिन ऐसी संख्या से काटो कि जो दोनों अनुपात कटे। ऐसा नहीं कि काट दो आप इसको 2 दूना 4 काट दो, आप इसको 3 दूना 4 काट दो, तो नहीं, ऐसी संख्या से काटो कि जो 4 भी उसी संख्या से कटे और 6 से भी कटे, ठीक है। तो हम इसको मैक्सिमम तक काट दिए तो क्या आ गया हमारा 2/3, हम इसको, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? तो आप अगर यहाँ तक कोई समस्या न हो मेरे भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दूसरे बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं पूरा आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक अनुपात बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर इसमें यूपी टेट या सी टेट में बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं अनुपात और समानुपात में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें पूरा अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है। चलो अगला स्टेप देखो और कुछ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि आप भी टीचर हो, आप भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी हजारों लाख 2 लाख बच्चों को पढ़ाओगे, तो भाई एक टीचर को तो कोऑपरेट करना है, ठीक है। अगर जहां चीजें ना समझ में आए आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हमें समझ नहीं आया, मैं उसका अवश्य आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, अच्छा कंटेंट देना मेरा काम है। आगे बढ़े अब, चलो और हम क्या कर सकते हैं बताओ, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो, जैसे ए अनुपात बी है, ठीक है। कोई संख्या मान लो 5 है, अनुपात 6 है, ठीक है। अगर हम इसको गुणा करना चाहे मान लो इसमें 2 से, तो मेरे भाई जिस संख्या से आप इसमें गुणा करोगे वह इस संख्या में भी गुणा करोगे। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो, तो ऐसा कभी मत करना। ऐसी संख्या से जब पूरा कभी भी गुणा करना अनुपात में, तो वह दोनों अनुपात की संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा। जैसे मेरे मतलब गुणे 2 से इसमें गुणा कर दो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 पंचे 10 और 2 छम 12, ये आ गया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप अनुपात में किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो दोनों अनुपात की संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला समझ पाए कंसेप्ट नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम, चलो और आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है मेरे भाई, अब अनुपात पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? अनुपात पे। जैसे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 4:5,
तो पूछ रहा है मेरे भाई A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते चले जाएं धीरे धीरे। तो यहाँ पे जब पहुंचते हैं A अनुपाते B बराबर दिया है 2 अनुपाते 3 के, तो B अनुपाते C बराबर दिया है 4 अनुपाते 5 के, तो हमें 3 का अनुपात चाहिए, यानी A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह से आ जाए तो कैसे करोगे। देखो मैं पूरा स्टेप आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से अनुपात शुरू होता है। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे तो आ जाए A अनुपाते B अनुपाते C, यही ज्ञात करना है। तो मेरे भाई A अनुपाते B का मान कितना दिया है 2 अनुपाते 3, तो इसके सामने क्या लिखोगे 2 अनुपाते 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे आप एक डब्बा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद दिया है B अनुपाते C, तो जो B अनुपाते C है एक लाइन छोड़ के नीचे लिखोगे, ये नहीं कि आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नीचे अब एक स्टेप लिखना है। B अनुपाते C का मान कितना दिया है 4 अनुपाते 5, यानी B अनुपाते C का मान कितना दिया 4 अनुपाते 5। अब यहाँ पे खाली हो गए तो यहाँ पे आप डिब्बा बना दो। ठीक है, समझ पाए कि नहीं मेरे भाई। A अनुपाते B अनुपाते C, तो A अनुपाते B का मान दिया है 2 अनुपाते 3, यहाँ पे नहीं लिखा है कोई तो आप डिब्बा बना दो। फिर B अनुपाते C दिया है 4 अनुपाते 5, तो आप इसके सीधे नीचे लिखोगे एक लाइन, ऐसा नहीं कि आप इसमें ही घुसा दोगे, ऐसा कभी नहीं मत करना, एक नीचे लाइन लिखो। ठीक है, 4 अनुपाते 5, लेकिन अब यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ पे आप डिब्बा बना दो। अब उस डिब्बे में क्या भरना है आपको ध्यान से रखना, डिब्बे के सामने जो संख्या लिखी होगी वही उसमें भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3, यहाँ के सामने 4 है तो 4 लिखा जाएगा। ठीक है, आप डिब्बे में आप फुल कर दिए। अब देखो गुणा करो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हमारा अनुपात आ गया 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। अब बच्चा लोग यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए कि यह मैक्सिमम कट सकता है कि नहीं, लेकिन एक ही संख्या से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको 4 से काट दो, ये 4 से काट दो, इसको 5 से काट दो, ना, एक ही संख्या से काटो कि जिसे तीनों कट जाए। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये किसी भी संख्या से कटेगी, ऐसी कोई संख्या होगी जो तीनों कट जाए। तो हमारा जो फाइनल अनुपात है ये है। ठीक है, यह किसी एक संख्या से तीनों संख्या नहीं कटेगी, इसलिए हमारा अनुपात क्या होगा A अनुपाते B अनुपाते C का मान आ गया 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। कैसे निकला आप समझ गए होंगे, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक दो उदाहरण और बताएंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं मेरे भाई, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, दिया है A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 5। A अनुपाते B बराबर दिया है मेरे भाई 2 अनुपाते 5। ठीक है, और B अनुपाते C बराबर दिया है 6 अनुपाते 7। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A अनुपाते B अनुपाते C, ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी मैंने जस्ट एक उदाहरण बताया, उसी तरह आप इसको कर दो। मेरे भाई A अनुपाते B का मान क्या है 2 अनुपाते 5, इसके सामने आप क्या लिखोगे 2 अनुपाते 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप डब्बा बना दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B अनुपाते C दिया है 6 अनुपाते 7, तो हम एक लाइन नीचे छोड़ के लिखते हैं B अनुपाते C के सीध पे क्या लिखेंगे 6 अनुपाते 7। ठीक है, यहाँ पे लेकिन छूट जा रहा था, यहाँ पे आप डब्बा बना दो। ठीक है, अब उस डिब्बे में हम क्या भरते हैं मेरे भाई, जो उस डिब्बे में जो सामने वाली संख्या है वही हम फुल करते हैं। तो इसके सामने क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 भर दिए। अब इसके सामने क्या है 6, यहाँ पे 6 भर दिए। अब क्या करते हैं मेरे भाई, गुणा करते हैं। 6 में 2 से गुणा करोगे 6 दूना 12, 6 में 5 गुणा करोगे 6 पंचे 30, और 5 में 7 से गुणा करोगे 7 पंचे 35। ठीक, अब यहाँ पे देखना है आपको क्या यह संख्या कटेगी कि यही मेरा फाइनल अनुपात होगा। तो मेरे भाई यह संख्या कटेगी, किससे कटेगी देखो 3 चौक 12, नहीं कटेगी मेरे भाई, यह संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 35 नहीं कटेगा 3 से ना। तो क्या लिख सकते हो इसको, हमारा जो फाइनल अनुपात आया A अनुपाते B अनुपाते C का मेरे भाई 12 अनुपाते 30 अनुपाते 35। यह संख्या एक संख्या से नहीं कटेगी, अलग अलग संख्याओं से कटेगी, इसलिए इस हमारा
कटने वाली संख्या नहीं है, तो हमारा जो अनुपात आ गया 12:30:35। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि अगर दो अनुपात दिया है, हमें कंबाइन अनुपात पूछ लिया A/B/C को, तो कैसे निकाला जाएगा, समझ पाए कि नहीं। जैसे A/B को हम भिन्न में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, उसका साइन क्या होता है। जैसे दो संख्याएं हैं, उसको सरलतम काटना हो मैक्सिमम तक तो कैसे काटते हैं, ये आपको भली भांति जानकारी हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़े अब। चलो मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन दिया और देख लो, जिसे दिया है मेरे भाई A/B दिया है 2:3, A/B बराबर दिया है 2:3 और B/C बराबर दिया है मेरे भाई 3:5। तो ज्ञात करना है A/B/C। ठीक है, ए होमवर्क है, ए होमवर्क है, इसको कर लेना। ठीक है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना आप लोग। ठीक है, A/B बराबर दिया है 2:3 के, B/C बराबर दिया है 3:5 के। तो हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप घर पे लगा करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। आगे बढ़े हम, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं मेरे भाई। अब आते हैं हम 4 अंक वाले अनुपात में, जैसे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखो क्या है 4 अंक वाला। जैसे मान लो A/B बराबर दिया है 2:3 A/B बराबर दिया है 2:3 की, और दिया है मेरे भाई B/C दिया है मेरे भाई 3:4 के। A/B बराबर दिया है 2:3 के, B/C बराबर दिया है 3:4 के, और C/D बराबर दिया है 4:5 के। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मेरे भाई A/B/C/D, ये पूछ रहा है। अब कैसे करोगे, अभी तक तो हमने 3 अंक तक निकाला, A/B/C निकाला। अब हमें निकालना है A/B/C/D। तो मेरे भाई वही पुराना मेथड अपनाओ, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं। अब मेरे भाई A/B का मान कितना दिया है, सामने लिखो 2:3। ठीक है, अब जहां पे खाली है वहां पे आप डब्बा लगा दो। ठीक है, अब देखो B/C कितना दिया है 3:6, तो आप लाइन को छोड़ दो और B/C के नीचे लिख दो, आप क्या लिख दो 3:4। अब जहां जहां खाली है मेरे भाई वहां पे डब्बा फिल कर दो। ठीक है, अब देखो C/D, फिर एक लाइन छोड़ो और फिर इसके सीधे लिखो 4:5। अब यहाँ पे 2 डिब्बा बनेगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने A/B/C/D का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया। अब डिब्बा में क्या भरते हैं, हम डिब्बे में सामने वाली संख्या जो होती है उसको हम भरते हैं। तो डिब्बे के सामने संख्या क्या है, 3 है। अब भी इस डिब्बे के सामने संख्या क्या है, 3 है, अर्थात दोनों डिब्बे में हमने 3 भर दिया। अब इसके डिब्बे के सामने संख्या क्या है, 3, इसमें 3 भरेगा। इस डिब्बे के सामने संख्या क्या है, 4, 4 भरेगा। ऐसा नहीं कि 3 भर दो, जो डिब्बे के सामने संख्या दिख रही हो या देख रही हो उसी को भरना है। अब इसमें क्या भर जाएगा, इस डिब्बे के सामने क्या है, 4, इस डिब्बे के सामने क्या है, 4। इस तरह से हमने डिब्बे को भर दिया। ठीक है, अब गुणा कर दो, 3 दूना 6 चौक 24, 3 त्रिका 9 चौक 36, 4 तिये 12 चौक 48, 4 तिये 12 पंचे 60। ठीक है, हमारा जो अनुपात आ गया मेरे भाई 24:36:48:60। लेकिन यह मैक्सिमम तक सरल होगा, यह संख्या कटेगी। कैसे कटेगी, 2 से काटो पहले, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 एकनम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। फिर काटो 2 से, अगर 2 6 12, 2 9 18, 2 एकनम 2, 2 दूना 4, 2 एकनम 2, 2 पंचे 10। अब फिर 3 से काटो, 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9,
3 चौक 12, 3 पचे 15। तो हमारा जो फाइनल, मेरे भाई जो फाइनल अनुपात आ गया वो क्या आया संख्या का, आ गया 2:3:4:5। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का जो अनुपात आया मेरे भाई वो आया 2:3:4:5। यह कब आया, जब संख्या मैक्सिमम तक हमने काटा और संख्या कट गई। ठीक है, यहां तक समझ पाए कि नहीं? अब संख्याओं को आप काटना पीटना सरल करना आप लोग समझ गए होंगे, और ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी 4 का अनुपात कैसे निकालते हो ये भी समझ गए होंगे, और 3 का तो आप समझ। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हूं मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, आ जाएं। चलो अब मेरे भाई देखो और एक उदाहरण देख लो, और एक उदाहरण देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3:5। ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3:5। ठीक है, और दिया है मेरे भाई बी अनुपाते सी बराबर 2:5। सी अनुपाते डी बराबर दिया है मेरे भाई 4:5। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात कर लोगे कि आप लोग की नहीं? ये होमवर्क है आपके लिए, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं, पहला क्वेश्चन दिया हूं, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग इसको लगा करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये अनुपात है, इस अनुपात का ए बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात ए होगा। ठीक है, तो चीजें समझ गए होगी कि नहीं? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो अभी तक हमने ये समझा दिया, अब हम क्वेश्चन पे कुछ आते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। पहला क्वेश्चन जैसे है मेरे भाई, 48 रुपए को 48 रुपए को ए तथा 48 रुपए को ए तथा बी में बांटा जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, 48 रुपए को ए तथा बी में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो बी का हिस्सा क्या होगा? मेरे भाई एक क्वेश्चन है, मैंने उदाहरण समझाया हूं आपको कि 48 रुपए को ए तथा बी में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले पैसा कितना है आप बताओ? 48 रुपए है। ठीक है, इसको ए और बी में बांटा जा रहा है, ए और बी में, और ए और बी में बांटा जा रहा है 48 रुपए को ए तथा बी में 1:2, 1:2 के अनुपात में। अधूरा सवाल रह गया था, ध्यान से देखो। 48 रुपए को ए तथा बी में 1:2 के अनुपात में, ए अनुपात वाला भूल गया था, 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए बी का भाग क्या होगा, यानी बी का हिस्सा क्या होगा? मेरे भाई 48 रुपए है, ए और बी में बांटना है, और ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 1:2। ठीक, 1:2 दिया है। अब कैसे करोगे बच्चों? जब भी इस तरह से आ जाए, दोनों संख्याओं को आर से गुणा कर दोगे, मेरे कहने तभी आप संख्या को बांट सकोगे। तो हमें कोई चर संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं हमेशा रियल नहीं होती हैं। अनुपात की जो संख्याएं होती हैं वह वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, उनका मान कुछ और होता है, इसलिए हम आर से गुणा करते हैं। देखो कैसे, मतलब जैसे 1 है तो 1 को आर से गुणा कर दो तो आर ही हो जाएगा, प्लस 2 को आर से गुणा कर दोगे 2r हो जाएगा,
बराबर बराबर कितने के हैं? 48 रुपए के हैं। तो 2 1 3 आर बराबर 48 के। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 48/3 के। तो 3 1 9 3 3 6 18। इस तरह से आर का मान कितना आ गया मेरे भाई? 16 आ गया। इसको आर कर लो भाई, आर हो जाएगा 8/2 आर हो जाएगा, लिख लो। हम आर से क्यों गुणा किए? हम आर से इसलिए गुणा किए क्योंकि अनुपात की जो संख्याएं होती है हमेशा वास्तविक नहीं होती, उनका मान बदलता है, इसलिए मैंने आर से गुणा कर दिए। 1 आर 2 आर। क्यों? क्योंकि हमें हिस्सा का मान निकालना है तो गुणा करना पड़ता है। कोई भी संख्या, जरूरी नहीं कि हम आर से ही गुणा कर दिए, आप एक्स से भी गुणा करते, कोई चर संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 है 2 है, तो हमने 1 आर से गुणा कर दिया, इधर 2 आर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 1 आर प्लस 2 आर बराबर 48 के। तो 2 1 3 आर बराबर 48 के। मेरे भाई यहां से हम आर का मान निकाल लिए। आर का मान कितना आ गया? 16 आ गया। हमें पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी वाला भाग का क्या माने हो? 2 आर है, 2 आर तो है। बी का हिस्सा क्या है मेरे भाई? बी का हिस्सा 2 आर है। तो 2 आओ, आर का मान क्या निकाल रहे हो मेरे दोस्त? 16 निकाल रहे हो। तो 16 दूना 32। तो हमारा जो आर का हिस्सा आ गया, सॉरी बी का हिस्सा आ गया, वह 32 आया। यहीं पे अगर पूछ लिए होता हमारा ए का भाग क्या होगा, यानी ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा क्या है? आर है। तो आर का मान कितना निकाले हो? 16। तो हमारा ए का हिस्सा आ गया 16, बी का हिस्सा आ गया हमारा 32। हमने आर इसलिए मारा क्योंकि आर एक संख्या निकाल के देगा, तब हम उसके ओरिजिनल संख्या में गुणा करेंगे, तब हमें भाग का मान मालूम पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा आर से गुणा किए। ठीक है, ये समझ पाए कि नहीं? ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर इसको समझ गए तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे आगे वो आपको समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है 800 सिक्के 800 सिक्के 800 सिक्के ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 2:3:3 में, ठीक है, 2:3:3 में बांटे गए हैं। बांटे गए हैं। ए तथा बी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करो। तो ए तथा बी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। 800 सिक्के हैं, ए बी तथा सी में 2:3:3 में बांटे गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है ए तथा बी का हिस्सा का अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे? सबसे पहले कितना पैसा है बताओ? 800 है। ठीक है, उनको किस में बांटे गए हैं? ए बी सी में बांटे गए हैं। अब मेरे भाई इनका अनुपात कितना दिया है? 2:3:3 दिया है। अब जब यहाँ पे पहुंच जाओ तो एक चर संख्या से आपको गुणा करना पड़ता है, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू पाने के लिए। तो हम क्यों ना आर से गुणा कर दे सब में, तो 2r हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करोगे 3r हो जाएगा, इसमें r से गुणा करोगे 3r। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर है। इसका मतलब 2r प्लस 3r प्लस 3r, ये बराबर कितने के हैं मेरे भाई? टोटल पैसे 800 के हैं। अब देखो जोड़ो, 3 2 5 3 8, आर बराबर 800 के। तो मेरे भाई आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो 800/8 भाग दोगे तो आर का मान आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरह से हमें अज्ञात वैल्यू यानी आर का मान आ गया 100 आ गया। अब हमें पूछ रहा है ए तथा बी का हिस्सा का अनुपात। तो मेरे भाई ए वाला
अनुपात कितना है 2r है। तो मेरे भाई 2 गुणे r का मान कितना निकाले हो 100, 100 दूना 200। ठीक है, अब b वाला का भाग कितना है 3r, 3 गुणे 100 300। तो कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बना लो a अनुपात b। a का मान कितना निकाले हो 200, b का मान कितना निकाले हो 300। अब देखो दोनों चीजों में कुछ कट रहे हैं, 2 जीरो इधर भी है 2 जीरो इधर भी, उड़ा दो तो अनुपात मेरे भाई जो आ गया 2:3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चीजें आसान है कि नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। चीजें आसान है, क्वेश्चन इसमें बेसिक पूछे जाते हैं टेट में, तो कोई चीज आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आ जाए तो कर लोगे कि नहीं। आगे बढ़े हम, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, तीसरा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब मेरे भाई a अनुपाते b का मान दिया है 2:3। a अनुपाते b का मान 2:3 है। ठीक है, a अनुपाते b का मान 2:3 है, तथा b अनुपाते c का मान 4:5 है। ठीक है, 350 रुपए को इसमें 350 रुपए को ए बी तथा सी में बांटना है। ए बी तथा सी में बांटना है। ए बी तथा सी में बांटना है। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, a अनुपाते b का मान दिया है 2:3, b अनुपाते c का मान दिया है 4:5। इसमें 350 रुपए को a b तथा c में बांटना है, तो c का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। a अनुपाते b का मान कितना दिया है बच्चों 2:3, यही तो दिया है। ठीक है, और b अनुपाते c का मान कितना दिया मेरे भाई, दिया है 4:5। ठीक, तो क्यों हम जब इस तरह से मिल जाए तो हम क्यों ना a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकाल लें। तो मेरे भाई a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकाल लें, क्योंकि हम बताए भी हैं। तो मेरे भाई a अनुपाते b का मान क्या ले सकते हैं 2:3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डब्बा लगा दो। ठीक है, b अनुपाते c का मान दिया है 4:5, यहाँ कुछ नहीं मालूम है डब्बा लगा दो। यही तो पुराना मेथड है। अब सामने 3 है तो 3 लिख दो, इसके सामने 4 है तो 4 लिख दो। अब देखो गुणा करो चीजों को, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15। तो हमारा जो अनुपात आ गया मेरे भाई 8:12:15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कह रहा है इसमें 350 रुपए को ए बी तथा सी में बांटना है। तो मेरे भाई ए बी सी, अब कोई चर संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या कर दोगे 8r 12r 15r, यही तो करते हो। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ लो, 8r 12r 15r, ये टोटल पैसे के बराबर है 350 के। ठीक है, तो जोड़ो 12 8 20 10 30 5 35 r के बराबर आ गया मेरे भाई 350 के। तो r की वैल्यू निकालोगे तो 350/35 काटोगे तो 1 एक अन्नम 10, यानी r का मान आ गया मेरे भाई 10 आ गया। ठीक है, r का मान क्या आ गया 10 आ गया। कह रहा है c का हिस्सा, तो c वाला हिस्सा में कितना r है 15r है। तो यहाँ पे लिख दो c का हिस्सा 15r है। तो मेरे भाई 15 r का मान पुट कर दो, कितना निकाले हो 10, तो 15 दहम्मा 150, अर्थात जो c का मान आया मेरे भाई 150 है।
चीजें आसान है, पूरा मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, एक एक चीज एक एक पॉइंट तोड़ करके, कोई समस्या नहीं आती है। फिर भी अगर समस्या आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके आप जरूर अपनी समस्या बताइए। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो अब अगला कुछ सीखते हैं, अगला कुछ सीखते हैं। मैं सब चीज आपको बता दे रहा हूं, अनुपात समानुपात में एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। जितना बेसिक है, जितना थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, सब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। ठीक है, यह दिया है 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c, 4c इतना दिया हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? अब मेरे भाई सवाल में कहीं कहीं दिया रहता है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो पूछ लेता है कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। जब भी कभी इस तरह से आ जाए तो बच्चे लिखते क्या है, एक जगह पर दिया है 2 तो 2 लिख देते हैं, b की जगह दिया है 3 तो 3 लिख देते हैं, c की जगह दिया है 4। तो यह अनुपात गलत होता है, इस तरह से नहीं आता, यह आंसर गलत है। इस तरह से बच्चे लिखते हैं, तो इस तरह से नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो जब भी कभी इस तरह से दिया हो तो आप 2 3 4 एलसीएम ले लोगे। किसका मेरे भाई? 2 3 4 का, 2 3 4 का आप एलसीएम ले लोगे जब भी इस तरह से फॉर्म में दिया हो। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकालो, 2 से काटो, 2 एकनम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 2 एकनम 2, फिर 3 से काटो, कट गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 2 दूना 4 तिहाई 12 आ गया। ठीक है, अब 12 आ गया। अब देखो ए एक जगह पे लिख दो 12 और इसकी संख्या क्या है? 2, यानी 12 में 2 से भाग देना है, अनुपात 12 लिख दो। और बी का मान कितना दिया है? 3, 3 नीचे कर दो भाग देने के लिए। सी का मान 12 और नीचे सी का मान कितना दिया है? 4। यानी हम जो एलसीएम आया है उसको करके नीचे जो मान दिए हैं उससे हम भाग देते हैं। काटो, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। तो हमारा अनुपात कितना आ गया भाई? ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। हमारा मान आ गया। जब भी इस फॉर्म में दिया हो तो चीजें को इस तरह से लगाओगे तो यही हमारा आंसर है। हमें नहीं लगता है कि यह आपको कठिन पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। चलो, यदि दिया है मेरे भाई, यदि 3a बराबर 4b, यदि 3a बराबर 4b बराबर 4b बराबर 5c तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा? बताओ। तो मैंने बताया क्या हूं आपको, संख्या दिया है 3a 4b 5c। तो क्या करोगे? पहले 3 4 5 का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। यही तो करते हो। पहले 2 से काटो, 3 2 दूना 4 5, फिर 2 से काटो, 3 2 एकनम 2 5, 3 से काटो, 3 5, फिर 5 से काटो। अब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। तो मेरे भाई जो एलसीएम निकल के आया 3 4 5 का वो 60 आया। ठीक है, अब क्या करते हो? 60 एक नीचे 60 लिखो, इसकी संख्या कितनी है? 3 से भाग दे दो। बी के 60 लिखो, इसकी संख्या बी का मान कितना है? 4 से भाग दे दो। फिर 60 लिखो, सी का मान कितना है? 5 दे दो। यही तो करते आए हैं। काटो, 3 दूना 6, 4 एकन्नम 4 4 पंचे 20, 5 एकन्नम 5 5 दूना 10। मेरे भाई ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकल गया 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। जब कब दिया हो, जब दिया हो 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान पूछे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों लोग, आज का पहला क्लास समाप्त होता है। यदि आपको अनुपात और समान मात चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल हम लेके आते हैं क्लास नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दीजिए। आप लोग मन लगा करके यूपी टेट की तैयारी करते रहिए, हम आपको मैथ में पारंगत बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।